बच्चों आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में भविष्य अवधि में कार्य जारी रहता है। अफर्मेटिव फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में साधारण सूत्र बोलते हैं, सब आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट बिल या बिल, हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। आई और शैल के साथ आपको आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करना और बाकी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। इस प्रकार के वाक्यों में सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब नेगेटिव फॉर्मूला, जिसको हम नकारात्मक सूत्र कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन। नॉट कहाँ लगाना, शैल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। विल हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अनिश्चित समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और निश्चित अवधि के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको वाक्य बनाना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मीरा है, तो ये लिखेंगे मीरा। अब देखिए मीरा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है, विल हैव बीन। और वो क्या कर रही है, लिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे राइटिंग। क्या लिख रही है, आ लेटर, तो यहाँ आ लेटर लिख देंगे। और कब से लिख रही है, फॉर TWO2HOUR आवर्स। ठीक है, इस तरीके से अफर्मेटिव वाक्य आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा वाक्य लेते हैं हम, सुबह से पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो इसके साथ आपको बी के साथ आपको शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, शैल हैव बीन। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। किसको दे रहा है, वाटरिंग, वाटरिंग टू द प्लांट। इस तरीके से दूसरा वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है बनके। अब तीसरा वाक्य हम नकारात्मक वाक्य लेते हैं, जिसमें देखिए इसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं कल 36 बी शैल हैव बीन, और देखिए यहाँ पर रह गया है सिंस मॉर्निंग रह गया है, यहाँ पर समय रह गया था, इसको मैं पूरा कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कल 36 घंटे से इतिहास पढ़ता रहूँगा, तो यहाँ लिखेंगे आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री। और कब से, तो लिखेंगे फॉर 30 THIRTY 36 आवर्स, और लिखेंगे टुमारो। इस तरीके से नेगेटिव वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसका दूसरा नेगेटिव वाक्य लेते हैं हम, तो यहाँ पर विल बी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर, समय अवधि दे रखी 2 दिन की, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 2 days। अब इसके बाद में हम लिखेंगे एट दिस टाइम, और यहाँ लिखेंगे टुमारो। इस तरीके से ये आपका बनकर कंप्लीट हो जाता है। और ये आपको कोई बाकी समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बेल का आइकन का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।